ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि की 8वां दिन है एवं आज माँ भगवती के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माँ महागौरी की पूजन विधि, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना मंत्र, आरती एवं क्षमा याचना के बारे में। साथ ही दोस्तों, अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, इसीलिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी के दिन कन्या का पूजन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अब समापन की ओर है। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ बैल की सवारी करती है। माँ का स्वभाव शांत है। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग बहुत पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्टान पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। दोस्तों, आज के दिन माँ महागौरी को हलवा, खीर, पूरी एवं चने के साथ साथ नारियल का भी भोग लगाया जाता है। माँ का प्रिय रंग लाल एवं श्वेत है, इसीलिए माँ के पूजा में ज्यादा से ज्यादा लाल एवं श्वेत रंग के वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। माँ महागौरी की आराधना करने से संकट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, माँ का प्रिय पुष्प रात की रानी है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं महागौरी के पूजन विधि का कुछ विशेष मंत्रों के बारे में। तो दोस्तों, महागौरी के पूजन मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। महागौरी का प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा सूचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। दोस्तों, महागौरी के बीज मंत्र है श्री क्लीम प्रेम वरदाय नमः। दोस्तों, माँ महागौरी की स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, संधि पूजा में अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के दौरान देवी दुर्गा की आरती कपूर से करें। मान्यता है कि इससे सारी बाधाएं दूर होती है। परिवार पर मंडरा रहा आर्थिक मानसिक संकट खत्म हो जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बतासा रखकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। सभी बिगड़े कार्य पूरे होने लगते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी महागौरी माँ पार्वती का ही रूप है। शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी।
बरसों तक तप करने की वजह से इनका रंग काला पड़ गया था। इससे देवी कौशिका कहलाई। देवी की तपस्या से भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें श्वेत वर्ण प्रदान किया। इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाअष्टमी और महानवमी पर किस विधि से कन्या पूजन करें। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 बजे से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर होगा। दोस्तों, अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस बार अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर 2024 एक दिन ही रखा जाएगा। इस आधार पर महाअष्टमी और महानवमी तिथि शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 को है और इसी दिन कन्या पूजन होगा। महाअष्टमी पर कन्या पूजन 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:35 तक कन्या पूजा कर सकते हैं। इसके लिए एक दिन पहले ही 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं को न्योता दे दे, एक बालक को भी न्योते। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्या को सच्चे मन से स्वागत करें। मान्यता है कि इससे देवी माँ प्रसन्न होती है। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोए, इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं को पैर छूकर आशीर्वाद ले, इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाएं और अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाए। इसके बाद कलवा बांधे। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसे। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने इच्छा अनुसार कन्या को भोजन कराएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्या को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्या के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी माँ को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलके माँ महागौरी की आरती गाएं। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय सकते जय, जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप है तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंडे में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरा पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्ते बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरे हरदम की जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। तो
तो प्रेम से बोलो, माँ महागौरी की जय हो।